अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और साथ ही साथ हैशटैग हेल्थ की एक और एपिसोड के साथ। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ स्ट्रेसर्स एंड देयर मैनेजमेंट, यानी कि जहनी दबाव और इसका जहनी इलाज। जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से बढ़ते हुए सोशो इकनॉमिक इशूज़ की वजह से लोगों में जहनी दबाव बढ़ रहा है और जहनी सेहत हमारी सोशल वेलबींग के साथ साथ हमारी सोचने और समझने की सलाहियत पर भी असर करती है। इसी सिलसिले में जानने के लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे सियालकोट से डॉक्टर नदीम बाजवा। डॉक्टर नदीम बाजवा MBBS हैं, इसके अलावा FCPS, MCPS, DPM और कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर नदीम बाजवा फेलो ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन साइकियाट्री डिपार्टमेंट का भी हिस्सा हैं और साथ ही साथ मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा हैं। डॉक्टर नदीम साहब एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री सियालकोट मेडिकल कॉलेज में भी और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान साइकियाट्री सोसाइटी का भी हिस्सा हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपने जहनी दबाव को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं और उसके बारे में कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लेकर अपनी जहनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर नदीम साहब को। डॉक्टर नदीम, सबसे पहले तो खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैं जी बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। डॉक्टर, आज हमारा मौजू है लाइफ स्ट्रेसर्स एंड देयर मैनेजमेंट, यानी कि जहनी दबाव और उससे रिलेटेड जो इलाज है। तो पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि उसका जवाब आप आम फहम अवाम को इस तरीके से दीजिएगा ताकि लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो कि ज़िंदगी में जो जहनी दबाव है वो बेसिकली है क्या? ये बड़ा ही अच्छा और आपने बड़ा एक रेलेवेंट, मैं कहूँगा हस्बे ज़माना एक टॉपिक सेलेक्ट किया है। खास तौर पे जो जिस कोविड एनवायरनमेंट से हम इस वक्त गुजर रहे हैं उसमें जो ज़हनी दबाव है उसने इजाफा ही किया है। तो मैं इंतहाई जो है कोशिश करूंगा कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं जो कि हम सबको समझ आ सकें। बुनियादी तौर पे ज़हनी दबाव जो है वो हमारे दिमाग का और हमारे जिस्म का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, एक नॉर्मल तरीका है हर उस चीज का मुकाबला करने के लिए जो कि गैर मामूली हो, यानी जो जरूरत से ज्यादा हो, यानी जरूरत से ज्यादा बीमारी, जरूरत से ज्यादा काम, जरूरत से ज्यादा प्रेशर जो आपके ऊपर पड़ जाए, कोई इस तरह की वबा फैल जाए जैसे कि कोविड है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, कोई आपकी तवक्कुआत के खिलाफ कोई ऐसी चीज हो जाए जो हमारे दिमाग पे इतना दबाव डाले जिसके लिए हमारा दिमाग तैयार ना हो, तो वो दिमाग में एक जो प्रोसेस बनता है, जो एक तरीका बनता है, उसको ज़हनी दबाव कहते हैं। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा कि ज़हनी दबाव एक नॉर्मल चीज है। हम इसके बाद आगे भी बात करेंगे कि कब ये नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ चला जाता है। जी, जैसे आपने दबाव की बात की, तो जो इसके असरात होते हैं वो इंसानी सेहत पर कैसे मुरतब होते हैं, कब मुरतब होते हैं, किसी शख्स को कैसे मालूम पड़े कि जो उसके जिस्म पे या उसकी सेहत पे जो असरात हो रहे हैं वो ज़हनी दबाव की वजह से हो रहे हैं? देखिए, ज़हनी दबाव जो है बुनियादी तौर पे एक चीज ज़हन में रखें कि हमारा दिमाग और हमारा जिस्म एक ही यूनिट का हिस्सा है। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ज़हन और जिस्म एक ही चीज है और एक ही यूनिट के दो हिस्से हैं। तो इसकी जो अलामात हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जब ये अलामात आपके अंदर आने लगे तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं किसी भी वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो रहा हूँ। तो पहले हम जिस्मानी अलामतों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे माशरे में क्योंकि ज़हनी अलामतों को समझने की और कहने की उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं है। तो पहले जिस्मानी अलामतें जो हैं वो जो होती हैं उसमें सबसे पहले सर का दर्द होना, गर्दन के पट्टों का खिंचाव होना, जिस्म में दर्द होना, ना ताकती महसूस करना जिस्म के अंदर, और भूख का ना लगना, नींद का ना आना, और जो है वो जल्दी थक जाना, आपको रूटीन से जल्दी थक जाए। तो ये सब की सब जो है ज़हनी दबाव की जिस्मानी अलामतें हैं, यानी जो हमारी बॉडी में होती हैं। और अब हम ज़हनी अलामतों की बात कर लेते हैं जो आती हैं, जो उसमें सबसे पहली ये चीज है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको मजा नहीं आता और आपका दिल नहीं लगता। तो हम कहते हैं ये बर्न आउट हो गया है, जिस काम में इसको पहले बड़ी दिलचस्पी थी अब वो करना नहीं चाह रहा, और फिर वो जरूरत से ज्यादा छुट्टियां मुख्तलिफ बहाने करके काम से भागना, फिर चिड़चिड़ापन,
जिन चीजों को हम महसूस करके पहले उसको बर्दाश्त कर लेते थे, अब उसके ऊपर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, गैर जरूरी तौर पे गुस्से में आ जाते हैं, और जिन चीजों में गुस्सा नहीं आना चाहिए उनमें हम गुस्से में आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे गाड़ी चलाते हुए ऐसी जगहों पे गुस्से में आ जाते हैं जहाँ गुस्से में आना बनता नहीं, तो वो उसको इरिटेबिलिटी कहते हैं, गैर जरूरी गुस्से में आ जाना। फिर तबीयत में मायूसी हो जाना, हर चीज को नेगेटिवली लेने लगना कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, मुझे होगा नहीं, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो आसपास वाले हैं मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसा हो जाना। फिर ये है कि लोगों की बातों को बर्दाश्त ना करना, जिन चीजों को हम पहले बर्दाश्त कर लेते थे, खास तौर पे तनकीद को या क्रिटिसिज्म को, उसको बर्दाश्त ना करना, उस पर गुस्से में आ जाना, और फिर हंसना बोलना बंद कर देना, अलग रहने लगना, और इन चीजों को फिर इंसान खुद भी फील करता है और उसके आसपास वाले भी फील करते हैं कि यार आपको क्या हो गया, पहले तो आप बड़े खुश रहते थे, हंसने बोलने वाले थे, बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते थे, अब आप ना अच्छे ड्रेसअप होते हैं, ना खाने पीने में अपने तवज्जो देते हैं, तो कुछ ना कुछ मसला आपके साथ जरूर है। तो ये ज़हनी और जिस्मानी अलामतें हैं जिनका मैंने जिक्र किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर, जैसे अब किसी को ये महसूस हो जाए कि उसकी ज़हनी और उसकी जिस्मानी अलामतें उस पर वाज़ेह हो रही हैं, तो फिर ये भी ज़रूर बताइएगा हमारे सुनने वालों को कि अब इसको मैनेज कैसे करें। अगर जब हमें पता भी चल जाए कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फिर हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। सबसे अहम चीज़ ये है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एबनॉर्मल हमारे साथ हो रहा है जी। यानी अगर हमें बुखार होता है तो हम सबसे पहले इस बात का एहसास करते हैं कि हमें बुखार हो रहा है, तो फिर हम उसका इलाज तलाश करते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ये किसी वजह से हो रहा है। तो जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हम इसको ठीक करने की तरफ चलेंगे। तो उसमें ठीक करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपने जिस चीज से हमें ज़हनी दबाव हो रहा है, हम उस चीज को तलाश करें, बिल्कुल उस वजह को तलाश करें। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपके पाँव में कांटा लग जाए तो आप जितनी मर्जी पेन किलर्स इस्तेमाल करते रहें, जब तक आप उस कांटे को देखेंगे नहीं कि वो कहाँ पे लगा हुआ है और फिर उसको पाँव से निकालेंगे नहीं, तब तक पेन किलर्स का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो है वो हम उसको तलाश करें कि किस वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, किस वजह से ज़हनी दबाव हो रहा है। जैसे हम अभी रिसेंट कोविड की मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमें कोविड की वजह से ज़हनी दबाव महसूस हो रहा है तो उसके लिए हम अगर कुछ हिफाजती तदाबीर कर लेंगे तो वो दबाव कम हो जाएगा। यानी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हाथ को धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, फिर वैक्सीन जो आ रही है उसके लिए तैयारी करना कि जी वैक्सीन लगवानी है। तो ये सब चीजें जब हम करेंगे तो हमारे जो कोविड से रिलेटेड ज़हनी दबाव है वो खत्म हो जाएगा। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी थी। अब इसके ना दो तरीके हैं इसको ज़हनी दबाव को कम करने के। कुछ जनरल तरीके हैं, आम तरीके जो हम सबको करने चाहिए अपनी जिंदगी में ज़हनी दबाव को दूर करने के लिए, और फिर कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं, खुसूसी तरीके जो मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले जो आम तरीके हैं ना, जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, अपनी जिंदगी गुजारने के रवैयों में तब्दीली लाना या अपनी जिंदगी गुजारने की रूटीन में तब्दीली लाना, सबसे पहले वो बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपनी खुराक को मुतवाजन करना चाहिए और उसके अंदर कैफीन जो है ना, जैसे चाय, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उनका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, स्मोकिंग का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय या कैफीन की जगह ग्रीन टी की तरफ आप जाएं। क्योंकि ये जो कैफीन और निकोटीन है ये दिमाग को एक्टिवेट करती है और स्ट्रेस को बढ़ाती है। तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज, आम जो चहलकदमी है उसकी तरफ। फिर ये है कि जो भी आपका अकीदा है, जिस अकीदे से भी आप ताल्लुक रखते हैं, तो अपने रब से लगाओ। यानी 5 वक्त नमाज, एक अल अज़हर यूनिवर्सिटी में एक स्टडी छपी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना बहुत ही एक एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी है। इसी तरीके से और भी जिस भी अकीदे से आपका ताल्लुक है, आप क्रिश्चियन हैं, आप जो भी हैं, उसमें आप अपने रब से एक लॉ लगाएं तो वो भी आपके लिए एक एंटी स्ट्रेस है।
फिर अपने ताल्लुकात को बेहतर करना, अपने घरेलू ताल्लुकात को, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से ताल्लुकात को बेहतर करना, और उन दोस्तों की तरफ रुजू करना जो कि जिंदगी में है। मैं फेसबुक फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, व्हाट्सएप फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, फिर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करना जो आपको सुकून देती है, यानी म्यूजिक सुनना या जो भी आपकी जिंदगी में एक सुकून आवर चीज है उसका करना। फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम अपने वक्त को तरीके से गुजारना सीख लेंगे तो फिर हमें उसका दबाव नहीं होगा कि हमने फौरन यहाँ पहुंचना था, हमने फौरन ये काम करना था। तो टाइम मैनेजमेंट। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं कहता होता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का अंदाज। आप अगर बात करने का अंदाज सीख लेंगे तो आपकी लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी तो स्ट्रेस नहीं होगा। और एक और आखिरी चीज जो कि हमारे यहाँ बड़ी जिसको तकलीफ से देखा जाता है वो है ना कहना। जो चीज आप नहीं कह सकते तो आप ना कह दीजिए कि नहीं भाई ये काम मेरे से हो नहीं सकता। आप कर्टिसी में कह देते नहीं भाई मैं ये कर दूंगा, वो काम आपके बस का होता नहीं, फिर आप उस स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये तो है चंद अमूमी चीजें, आम चीजें जो हमने अपनी जिंदगी में करनी है। कनात बहुत जरूरी है, जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, जो कुछ हमारे वसाइल हैं उनके अंदर अपने आप अपनी जिंदगी गुजारना। ठीक है, आप कभी रिक्शे पे सफर करें और रिक्शे वाले को आप पैसे दें और आप पूछें हाँ भाई कैसी गुजर रही है, तो वो कहता है अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सब्जी वाले से कहें तो वो भी कहता है अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो हमें वो शुक्र और कनात का जिक्र बड़ा जरूरी है। मुकाबला ना करें, हम अपने से ऊपर देखते हैं, अपने से नीचे देखने का फन सीखें। ये चीजें, ये जर्नल चीजें। फिर आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर कि जो स्पेसिफिक करने की चीजें, ये करने आपका स्ट्रेस ना ठीक हो रहा हो तो फिर आपको किसी ज़हनी मुआलिज से मशवरा करना चाहिए, जो कि पहले आपके साथ काउंसलिंग करेगा, आपको बताएगा कि आपका ये स्ट्रेसर है और उसका ये हल है। और फिर अगर उससे भी हालात ठीक नहीं होंगे तो फिर आपको वो चंद अद्वियात देंगे, उन अद्वियात का इस्तेमाल करना। और आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ स्टिग्मा के बारे में मैं थोड़ी छोटी सी बात करता जाऊंगा कि हमारे माशरे में दिमागी अमराज के माहिर साइकाइट्रिस्ट या माहिर नफ्सियात या साइकोलॉजिस्ट से मिलना जो है वो एक उसको बहुत मायूब समझा जाता है। तो खुदा न खास्ता हम बिल्कुल दीवाने हो गए और इस वजह से हम माहिर नफ्सियात से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी माहिर नफ्सियात आपका एक ट्रस्टेड फ्रेंड होता है जो आपको अच्छी सलाह देता है और आपके राजों को राज रखता है, तो आप उससे बिल्कुल मिल सकते हैं और उससे अपने मामलात का हल तलाश कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी चंद चीजें हैं जो हमें स्ट्रेस को दूर करने के लिए करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और सहल अंदाज में काफ़ी चीज़ें हम सब तक पहुंचा दी। यहाँ लेकिन जहन में एक सवाल और भी उभरता है कि जब हम बाज़-औक़ात अपने ज़हनी दबाव को मैनेज नहीं कर पाते तो उससे बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां भी जहन में आती हैं, उभर के आती हैं। जैसे भी आपने अभी कहा कि एक स्टिग्मा भी है और लोग कतराते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हुए। यहाँ डॉक्टर थोड़ा सा अगर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा क्लियर करिएगा कि अगर ज़हनी दबाव बढ़ जाता है किसी भी वजह से और वो उसको कोई भी शख्स उसको मैनेज नहीं कर पाता, तो फिर कौन कौन सी ऐसी बहुत ही जनरल नफ्सियाती बीमारियां हैं जो अमूमन हमें देखने में नजर आती हैं सोसाइटी में? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और ये बड़ा जरूरी सवाल था। देखिए, कोई भी चीज जब वक्त से ज्यादा हो जाती है, उसका दौरानिया बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा हो जाती है और हम उसके लिए कुछ करते नहीं है, तो फिर वो एक क्रॉनिक सिचुएशन बन जाती है और जिसको हम कहते हैं मूजी हो गई है या ये क्रॉनिक हो गई है। तो अगर स्ट्रेस, ज़हनी दबाव मुसलसल आपको रहे और आप उसके लिए कुछ भी ना करें तो वो मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों का बाइस बन जाता है। ना सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी बीमारियों का भी बाइस बन जाता है। पहले मैं 2-4 जिस्मानी बीमारियों की बात करूंगा ताकि लोगों को पता चले कि स्ट्रेस जो है उससे जिस्मानी बीमारियां भी होती हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मुख्तलिफ दिल की तकलीफें हैं और ये सब चीजें ऐसी हैं जो स्ट्रेस से बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से जो ज़हनी बीमारियां हैं वो 2 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो अगर ज़हनी दबाव एक लंबे अरसे तक चलता रहे और उसके लिए हम कुछ ना करें तो वो उसमें डिप्रेशन हो जाता है, जिसको मायूसी का मर्ज कहते हैं। और फिर डिप्रेशन क्योंकि एक क्लिनिकल बीमारी है तो उसके लिए आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है और दवाई खानी पड़ती है और साइकोथेरेपी भी करवानी पड़ती है, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं।
इसी तरीके से एंजाइटी का मर्ज, जिसको हम कहते हैं ज़हनी परेशानी का मर्ज। ज़हनी परेशानी का मर्ज क्या है कि आप हर चीज के बारे में बगैर वजह के परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा, मेरा बच्चा जॉब पे गया, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, मुझे खांसी नजला जुकाम हो गया, कहीं इससे खुदा न खास्ता मैं फौत तो नहीं हो जाऊंगा। वो एक एंजाइटी का मर्ज। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी दो बड़े बड़े अमराज हैं जो ज़हनी दबाव की वजह से हो जाते हैं। तीसरी बड़ी अहम चीज है जो आजकल बहुत हमारे माशरे को काफी बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही है, वो ये है कि ज़हनी दबाव से बचने के लिए और इसे ठीक करने के लिए बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो नशावर चीजों का इस्तेमाल शुरू करते हैं। जैसे नशावर गोलियां हैं, ज़ेनेक्स है, बेंजोडाइजेपीन्स हैं। आपको पता है लोग आते हैं और कहते हैं कि जी बस मैं डॉक्टर साहब मैं वैसे ठीक हूँ लेकिन मैं कोई 1 साल से नशावर दवाई खा रहा हूँ नींद के लिए। हम उसके आदी हो जाते हैं। बाज लोग फिर उससे ज्यादा बढ़ के जैसे नशावर और चीजें हैं, चरस अफीम वगैरह है या अल्कोहल है, शराब है, उसकी तरफ चले जाते हैं। वो भी बहुत खतरनाक चीज है, फिर उसका भी इलाज होता है। बुनियादी तौर पे ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो अगर आप स्ट्रेस को डील ना कर पाए, ज़हनी दबाव का इलाज ना कर पाए तो आपको हो जाती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपने काफी खूबसूरती से और काफी तफसील से हमें जवाब दे दिया। बस एक सवाल जो आखिर में मैं आपसे करना चाहूंगी कि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ लोगों को शायद ये पैटर्न समझ नहीं आता कि जब ज़हनी दबाव का हम शिकार होते हैं तो फिर हम बाज़ औक़ात डॉक्टर को दिखा भी देते हैं, दवाई भी ले लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा से ज़हनी दबाव के शिकार में आ जाते हैं। शायद लोगों को एक्चुअली में समझ नहीं आता या हमें किसी की ऐसी गाइडेंस मिलती नहीं है कि हम अपने रोजमर्रा पे जो हमें स्ट्रेसेस होते हैं उसको मैनेज किस तरीके से करें ताकि हमें दवाई की दोबारा जरूरत ना पड़े, और अगर हमें महसूस भी हो जाए कि ज़हनी दबाव दोबारा हो रहा है तो हम उससे अपने आप को बचा सकें। कुछ टिप्स या कुछ भी ऐसी आप हमें बताना चाहें बातें? जी ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है, बड़ा ये पर्टिनेंट पॉइंट है। इस आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से की तरफ मैं आऊंगा कि डॉक्टर के पास जाने के बाद, माहिर नफ्सियात के पास जाने के बाद फिर हमें दोबारा बार बार ज़हनी दबाव होता है। तो 2-3 बुनियादी वजूहात होती हैं। पहली वजह ये होती है कि हम डॉक्टर की हिदायत पे शायद सही तरीके से समझ नहीं पाते या डॉक्टर समझा नहीं पाते, हम उन हिदायत पे अमल नहीं करते। जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन का इलाज अब 6 महीने होना है, उसके लिए 6 महीने दवाई खानी है। तो हम क्योंकि 4-6 हफ्ते में बेहतर हो जाते हैं तो हम वो दवाई छोड़ देते हैं या डॉक्टर से मिलना छोड़ देते हैं या काउंसलिंग करवाना छोड़ देते हैं, तो लिहाजा वो बीमारी बार बार होती है। तो इसमें मेरी गुजारिश यही होगी कि डॉक्टर साहिबान से भी कि वो अपनी हिदायत मरीज के इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी एजुकेशन, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से उसको समझाएं, और फिर मरीजों को भी चाहिए कि वो अच्छी तरीके से वो चीजें समझ के जाएं क्लिनिक से। ये तो था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मैं अपने उसी पॉइंट को दोबारा रिपीट करूंगा कि कुछ अमूमी चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में कर लें तो हम डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। पहली चीज ये है कि सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद जिंदगी तो सेहतमंद ज़हन। अगर हम ताज़ा खुराक खाएंगे, अच्छी खुराक खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, फास्ट फूड से दूर रहेंगे और कोलाज, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहेंगे, उसके अलावा हम अपनी नींद पूरी करेंगे, ठीक है। मसला ये होता है कि जो हमारा रिलैक्सेशन का टाइम आता है वो सारा टाइम हमारा वाईफाई ले जाता है, हमारा इंटरनेट ले जाता है। तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ नुस्खे पे, बल्कि अब तो मैंने लिखना शुरू कर दिया है कि रात 10 बजे के बाद वाईफाई को बंद कर दीजिए। बिल्कुल सही। तो नींद का होना बड़ा जरूरी है, मुतवाज़न ग़िज़ा, फिर मुस्बत सोच, अपनी सोच को मुस्बत रखें, अपनी सोच को जो है वो उसके अंदर होप रखें, उसके अंदर उम्मीद रखें, फिर अपने मानने वाले से, जिस भी अकीदे से आप ताल्लुक रखते हैं उससे लौ लगाएं, ठीक है, वर्जिश करें, ठीक है, और अपने से नीचे देखें और मुकाबले के रुझान से निकल आए और कनात पसंदी इख्तियार करें। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है वो बहुत है, लोगों के पास वो भी नहीं है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, अगर हम करते जाएंगे तो हम ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो आपके हकीकी रिश्ते हैं उनको वक्त दीजिए, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी बेगम को, अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को वक्त दीजिए। इंटरनेट पे बैठी हुई जो बोलिविया में फ्रांसीन है उसको वक्त ना दीजिए, वो बाद में उसने माइकल निकलना है। तो बेहतर है कि जो रियल लाइफ आपके जो ताल्लुकात हैं, जो रियल जिंदगी के ताल्लुकात हैं, उनको वक्त दीजिए। बिल्कुल सही। और हम उनको वक्त तब देते हैं जब वो रहते नहीं है हमारे पास, तो फिर हमें एहसास होता है
बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने प्रोग्राम के आगाज में भी बात की थी, कोरोना की वजह से जो हमारे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज बहुत रेज हो गए हैं और सोशल वेलबींग काफी ज्यादा इससे मुतासर हुई है। आपने भी अभी अपनी गुफ्तगू के दरमियान में बात की। बस प्रोग्राम का मैं एंड जो है वो इसी सवाल से करना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना वायरस अभी जाहिर है मौजूद है और अभी मुकम्मल तौर पर वो गई नहीं है वबा हमारे आसपास से। तो अब इसकी वजह से अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना को लेके ज़हनी दबाव है। अब क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रखा स्ट्रेस है जिससे हम सबको ही कहीं ना कहीं मैनेज भी करना है, शायद एडजस्ट करना है। तो इससे रिलेटेड कोई हम सबको ही कोई छोटी सी टिप देना चाहें कि किस तरीके से हम इस स्ट्रेस से और इस एंजाइटी से निकलें कि कोरोना वायरस इज देयर। ये बड़ा हस्बे हाल आपने सवाल पूछा। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि कुछ चीजें जो है हमें इज्तिमाई तौर पे करनी है और कुछ चीजें हमें इनफरादी तौर पे करनी है। इज्तिमाई तौर पे हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। अगर एक फैक्ट्री में काम नहीं हो पा रहा है या किसी ऑफिस में काम नहीं हो पा रहा है और उस तरीके से वो मुनाफा नहीं दे रही है, उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम अपने वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाल दें या उनके वर्किंग आवर्स कम कर दें या उनकी तनख्वाह कम कर दें। ये भी देखना है कि यही वो वर्कर्स थे जिन्होंने बेपनाह मुनाफा इस सेटअप को दिया जब कोरोना नहीं था। तो हमें उनको अपने साथ लगा के रखना है, अपने आसपास वाले लोगों को उनका ख्याल रखना है, उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है, जो कि हम कर भी रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा करने की जरूरत है। हमें शेयरिंग की जरूरत है। जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनको हमें शेयर करना है, मिल बांट के खाना है, ताकि साइको सोशल स्ट्रेसर कम हो सके, इकोनॉमिक स्ट्रेसर कम हो सके। जहां तक इनफरादी चीज की बात है, इनफरादी चीज ये है कि कोरोना जैसे एक कैंपेन भी चल रही है कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और हिफाजती इक़दामात करने हैं ताकि कोरोना से हम बचे रहें। और उसमें उसी तरह ही वो सारी चीजें हैं कि अपनी सोच को मुस्बत रखें कि कोरोना आपको जो है वो अगर इफेक्ट करेगा भी तो उसका माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत कम मॉर्टेलिटी रेट है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया के हिसाब से अल्लाह के फजलो करम से और हमारे लोगों की मेहनतों से और उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को लिया, हमारे यहाँ कम मरीज हैं। और लेकिन ये है कि हमें अभी भी उस चीज का ख्याल रखना है, प्रिवेंटिव मेजर्स का ख्याल रखना है, मास्क को पहनने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है और खुराक को अपनी अच्छा रखें, नींद को पूरा करें और ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, आपका जो मुदाफियाती निजाम है वो ठीक रहे और ताकि कोरोना से आपका स्ट्रेस भी दूर हो। हमें मिल के बेसिकली इसमें मैं चाह रहा था कि शेयरिंग का जिक्र करूं कि हमें चीजों को शेयर करके करना चाहिए, ताकि अगर आप एक सब्जी वाले को पहले 100 रुपए दे रहे थे और आप देखते हैं कि आप अफोर्ड करते हैं तो आप उससे भाव ताव करना बंद कर दें, क्योंकि वो बेचारा शायद उसी से वो कर रहा हो। ये छोटी छोटी चीजें जिनको हमें करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज के सवालात के जवाब सुनकर सबकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई हुई होगी। बहुत शुक्रिया एक बार फिर। बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस काबिल समझा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद आप तक इन बीमारियों के मुतालिक आगाही फराहम करना है कि जिनके ज़रिए आप अपने आप को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकें। अगर हमारे प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल पर अपनी राय देना ना भूलिएगा और हमारे Facebook पेज पर भी हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। मुझे और हमारी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और नई एपिसोड के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।